राइट, इस थ्योरी ऑफ इक्वेशन में शायद आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों के लिए बड़ा सिंपल टॉपिक होगा एंड यू विल एंजॉय दिस। राइट, आज सॉल्विंग बड़े आराम से होनी है और बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व करोगे, आई नो। राइट, तो आज के टॉपिक को हम लोग जो है सॉल्विंग द इक्वेशन वाले होते हैं जो, राइट, पहले वो देखते हैं एंड उसके आगे दो और कंसेप्ट मेरे को जो बताने हैं उस पर मैं चलूंगा। तो स्टार्टिंग विथ, राइट, द सॉल्विंग द इक्वेशन इन द पॉलिनोमियल फॉर्म्स की जो इक्वेशन सॉल्विंग होते हैं, राइट, उनको, राइट, इसके एक क्वेश्चन कई बार आपको अलग अलग एग्जाम्स में दिख जाते हैं। दैट्स द रीजन, मेरी एक मजबूरी है कि इसको मैं करवाऊं। राइट, एंड जहां भी दिक्कत हो रही होगी जल्दी पूछते जाना। कितनी वैरायटी हम लोग कर सकते हैं उस पर सब कुछ डिपेंड करता है ना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस, राइट, तो एवरीवन रेडी, स्टार्ट कर सकते हैं। कैमरा ऑन नहीं हुआ सभी का, प्लीज कैमरा ऑन करके रखो, शर्माना नहीं है। राइट, आई होप एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 27, 23 कर देता हूं। राइट, एक्स जेड प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 41 एंड वाई जेड प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 27। सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जेड। अगर किसी को दिक्कत जाएगी, एकदम फ्रैंकली आप लोग को बोलना सीखना है कि सर और इस पे क्वेश्चन चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है। 10-15 क्वेश्चन करते ही यू विल बी कंफर्टेबल। ये सिंपल टॉपिक है, मैंने बोल दिया तो ये नहीं होना चाहिए कि फिर शर्मा रहे हैं कि सर ये तो सिंपल था, हो नहीं रहा है, फिर भी यू हैव नॉट टू आस्क। राइट, यू हैव टू आस्क। अब हम वेरी गुड बेटा।
डन, डन, वेरी गुड ऋषभ, ऋषभ वेरी गुड। लेट्स सी, देखा जाए। सो सिंपल क्वेश्चन राइट, कैसे सिंपल है। अगर आप पैटर्न को थोड़ा सा देखना चाहो तो मैंने दोनों तरफ प्लस वन कर दिए, इसमें भी दोनों तरफ प्लस वन कर दिए। ये नंबर को याद रखो, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें बोला था ये नंबर याद रखना। दिस इज वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। दिस इज नथिंग बट वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस वाई is equal to 24. Similarly, 1 plus x into 1 plus z is equal to 42. 1 plus y, 1 plus z is equal to 28. Right? Multiply all the numbers. ये first वाला है, right? 6 4 7 6 7 4. देखने में आसान रहेगा इसलिए मैंने इस तरीके से नंबर लिख दिया है. Now if I'll multiply all these three 1 plus x, 1 plus y, 1 plus z होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट? स्क्वायर करके अगर मैं निकालूं तो 4 into 6 into 7, एक एक करके डिवाइड करता जाता हूँ, यूल गेट द आंसर। क्या बोलते हो? यस सर। राइट, इसे सिंपल क्वेश्चन में ही बोला जाएगा। राइट, केवल सॉल्विंग होते हैं, बट ये सॉल्विंग का तरीका बहुत कभी कभी चेंज ला दिया जाता है। सो यू सर हैव इसमें हम दोनों साइन लेंगे, प्लस माइनस, या फिर सिर्फ एक ही साइन लेंगे? लेना तो चाहिए दोनों, बट ये पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ना। तो आपको थोड़ा ठीक। सा इसमें बेनिफिट मिल जाएगा कि सब आगे के लिए वर्क शायद आपको ना करना पड़े ना। ओके एवरीवन, कोई पूछना चाहोगे? ओके, राइट नाउ सेकंड वन, बी प्लस सी वाई प्लस जेड माइनस ए एक्स इज इक्वल टू बी माइनस सी, सी प्लस ए इंटू जेड प्लस एक्स minus by is equal to c minus a, and a plus b into x plus y minus cz is equal to e minus b. Right? A plus b plus c not equal to 0. Find x by z. ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आराम से टेक योर टाइम। You have to find values of x, y, z, Surya. Very good. Going in the right direction. आप थोड़ा सा उससे आगे बढ़ो, सही जा रहे हो।
नहीं, काव्य, हम एक बार फिर से चेक करो। एक क्वेश्चन आईओक्यू में 100% बनेगा। एक क्वेश्चन आना ही आना है, जो जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हो, बस ध्यान से, गलत नहीं होना चाहिए। यस तुषार, आ गया बेटा। स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? प्रत्युष, आगे बढ़ो यहाँ से बेटा, यहाँ से आगे बढ़ाओ। राज, वेरी गुड। इन टर्म्स ऑफ केबीसी, यस। राज, वेरी गुड बेटा। मैंने एक आंसर सेंड किया है। हाँ, नहीं दिख रहा मेरे को। हाँ, दिखा दिखा। नहीं, नहीं आया। इस चैट में भेजा। हाँ, चैट पे भेजा, ज़ूम चैट पे। अच्छा। हम्म। अब यहाँ से, यस, आया, अब आया। देवांशी, वेरी गुड। वर्तिका, थोड़ा सा चेक करो, काफी क्लोज है, बस। आओ देख लें, चेक करें। अरे एक डन एवरीवन। आंसर भेजा है। 2 मिनट। 2 मिनट। अरे एक आंसर भेजा है सेकंड में। गुड। और उसके आगे सर अब देखो। उधर अटक गया। दिया है ना? ए प्लस बी, देखो ना क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यही हाँ हिंट करेगा तेरे तो फिर को। उससे हाँ हाँ एक्स हाँ, प्लस वाई नहीं प्लस नहीं नहीं जेड नहीं हो नहीं गया। नहीं नहीं। अप्लाई अप्लाई अप्लाई, आंसर आ जाएगा तेरा। सर अब देखो। हाँ, वर्टिकल। वेरी गुड। और तू तो बैठ के लगता है यही पूरा का पूरा आंसर ही लिख के भेज दिया उसने। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। सही। ठीक है, इतना इतना रिस्पेक्ट इन क्वेश्चन को नहीं चाहिए, अधिक दे रहे हो। इतना नहीं चाहिए इनको। सही। केयरफुल, वेरी गुड तुषार। 1 मिनट। अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो यहाँ पर ध्यान से देखो, बी प्लस सी पूरा ऐड होगा, राइट? माइनस बी वाई है, राइट? माइनस बी वाई है, तो एक तो केवल वाई को ही मैं देखूं, बी वाई कैंसिल होगा, ए एक्स कैंसिल होगा, सी जेड कैंसिल होगा। तो ए एक्स कैंसिल होगा, तो ए एक्स कितनी बार आ रहा है? एक बार ये दोनों मल्टीप्लाई होके आएंगे, एक बार ये दोनों मल्टीप्लाई होके आएंगे। उसके अलावा ए जेड आएगा, एंड ए वाई आएगा, एंड ए एक्स आएगा। मतलब ये आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस सी। इज दिस ओके? इज इक्वल टू जीरो। ये सही है?
इसलिए उसकी सर मजबूरी थी कि वो a प्लस बी प्लस सी को नॉन जीरो दे, जिससे आप ये बोल सकें कि x प्लस वाई प्लस जी जो है वो जीरो है। अब ये होने के बाद मैंने कहा y प्लस जी की वैल्यू जो होगी वो माइनस एक्स है, माइनस एक्स है। अगर मैंने y प्लस जी को माइनस एक्स यहां पुट किया तो दिस इज b प्लस सी इंटू माइनस एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू बी माइनस सी, राइट। सो x is equal to c minus b by a plus b plus c। ऐसे ही जो बचे हुए हैं वो भी निकल जाएंगे। सर फिर y का आ जाएगा a माइनस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी, और वैसे ही जाएगा पूरा। वेरी और z के लिए b माइनस ए बाई ए प्लस बी प्लस। परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। आई होप सबको क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही रहता है कि आप थोड़ा सा नजर में रखेंगे ना इन क्वेश्चंस को, तो डायरेक्टली आपके पास आंसर के लिए आ रहा होगा। लेकिन केयरफुल रहना है, गलत होने के चांस तो मतलब गलत होने से अधिक इसके आंसर में कहाँ से ये आंसर आ रहा होगा वो चांसेस हमें नहीं मिल पाते, राइट। तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना है। ओके, नेक्स्ट। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 7 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 4, राइट। फाइंड ऑल रियल एक्स एंड वाई। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, केयरफुल। आपके पास पूरा का पूरा 4 मिनट का टाइम है इसके लिए। और एक आंसर भेजा है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत जल्दी में निकाला है सर आंसर। वो ऐसे देख करके एक क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं किया, एक क्वेश्चन देख करके वो और वैल्यू। करो क्योंकि और भी पॉसिबल हो सकते हैं हम्म। ना। बट वेरी गुड, अच्छा हाँ अटेम्प्ट है। सर। वेरी गुड। स्टार्टलिंग, वेरी गुड वन मिनट उत्कर्ष। आपको भेज रही हूँ।
हिट एंड ट्रायल नहीं चलेगा, बता दे रहा हूँ एक बार ना। हिट एंड ट्रायल से आंसर आप लोगों ने भेजना है, ये ख्याल रखना। यू हैव टू फाइंड दोज आंसर्स, राइट? डन एवरीवन, स्टार्ट करें। सर मैं बीच में अटक गया। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट। यस सर। हम्म चलिए, पहले मैं आइडिया ले लूं, क्या हुआ, क्या किया आप लोगों ने, किसी ने किया, आंसर को कैसे निकाला, प्लीज बताएं। सर मैंने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लेके मैंने फोर्स से थोड़ा मैनिपुलेट करने का ट्राई किया था, बट ऐसा लग रहा है कि फेल हो गया है। अच्छा, वो कहीं पर जाके फंस रहा है, राइट? और कोई जिनके आंसर आ गए हैं वो प्लीज सर हेल्प मैंने करें। ऑब्जर्व करके समझ में आ गया कि टू क्यूब है और एक -1 का क्यूब है, और फिर जब उसको सेकंड इक्वेशन में डाला तो सेटिस्फाई हो रहा था, मतलब वो दोनों आंसर तो आ ही गए। लगा कि वो दोनों आंसर हैं, और हाँ, उसके 2 अलावा ऑर्डर पे आ गए। उसके अलावा क्योंकि उसके क्यूबिक अलावा मैं ट्राई कर रही थी बट कुछ खास बना नहीं। क्यूबिक इक्वेशन है तो चांसेस तो हमारे पास है कि 3 आंसर्स आने चाहिए, नहीं? हाँ। तो एक तो आंसर मिल गया, ये सही है। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है या नहीं है? आइए देखें क्या क्वेश्चन करना कैसे होता है, इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, राइट? उसको पहले हम लोग पिक करते हैं, राइट? इस तरह के क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी लाइक किया जाता है। वर्क का एक इथिक जो होता है, वो इथिकल वे में कैसे करेंगे हम लोग। एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, राइट? ये 7 गिवन है, एंड ये भी मेरे पास कुछ गिवन है इसी फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, राइट? इजिकल टू 4, राइट? देखने में तो इक्वेशन ऐसा ही दिख रहा है। दो चीजें जो है बड़ा प्रोमिनेंट है मेरे पास यहाँ, क्या क्या? एक्स प्लस वाई मेरा जो है अल्फा है, एंड एक्स इंटू वाई जो मेरा है वो बीटा है। ये एज्यूम किया जा सकता है, राइट? सो ये जो इक्वेशन मेरे पास गिवन है, अगर मैं इसी फॉर्म में देखते हुए करूं कि व्हाट इज दिस इक्वेशन, राइट? तो दोनों इक्वेशन जो मेरे पास है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू अल्फा मैंने रख दी, तो दिस विल बी अल्फा स्क्वायर माइनस 3 बीटा इजिकल टू 7 गिवन है, एंड ये इक्वेशन भी जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2xy माइनस बीटा प्लस अल्फा इजिकल टू 4। ये दो इक्वेशन है, ये तो कंफर्म नजर आ रहा है, नहीं? बीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 4, ठीक? बीटा यहां से तो बड़ा अच्छा सा दिख रहा है, और बीटा की वैल्यूज को उठा के अगर मैं इस इक्वेशन पे रखूं, अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ बीटा, ये कुछ सिंपल सा क्वाड्रेटिक कुछ तो दिख तो रहा है, मतलब क्यूबिक चला जाएगा, राइट? ये क्या आ गया? अल्फा क्यूब माइनस, कैंसल ही हो रहे हैं मेरे पास, राइट? माइनस माइनस 2 हटा ही लेता हूँ यहीं पे से। 2 अल्फा क्यूब means this is coming as minus 2 to 2 alpha cube plus 3 alpha 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 square, right? Minus minus plus 10 minus minus 12 alpha plus 7 is equal to 0। ओह ब्यूटीफुल, खत्म, कहानी खत्म हो गई। नंबर का अरेंजमेंट ही अपने आप में आपको बता दे रहा है आंसर कहां से आना है। दिख रहा है, देखिए आप प्लीज। दिखा? ये नंबर को देखना सीखे, हम लोग काफी आगे तक निकल आए हैं पॉलिनोमियल में। 2 1 प्लस, तो 1 होगा। हाँ, 2 3 एंड 7,
ये 3 अरेंजमेंट तो मेरे को साफ दिखाई दे रहा है कि 12 आ रहे हैं, तो वो तो 0 मेरे पास हो ही रहा है। मतलब यहाँ अगर मैं अल्फा की वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, राइट? ठीक है ना? तो अब मेरे पास 2-3 तरीके हो सकते हैं। अगर मैं अल्फा माइनस 1 को यहाँ से कॉमन ले लूँ, देखो तो क्या आता है, क्या बच रहा है अल्फा माइनस 1 को कॉमन लेने के बाद आपके पास? जो सेकंड आपने जिसको इक्वेशन में नंबर दिया है, इक्वेशन 2 में बीटा माइनस कैसे हुआ? बीटा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। इसे लिखा x प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस 2xy, और जहां से प्लस एक्स वाई था तो अच्छा, माइनस एक्स वाई आ गया ना, ठीक है, उसे समझा। पुट कर हाँ, दी। वो स्टेप मैंने लिखा नहीं, मैं ठीक दिख जाएगा, प्लस एक्स प्लस वाई, राइट, इक्वल टू सर समझा। अल्फा इक्वल टू 1 से क्या आया? सर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 7 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 7। और 7 तो रहेगा ही रहेगा। तो अल्फा इक्वल टू 1 फिर आ रहा है इसमें तो। सर एक अल्फा इक्वल टू 1 और एक -7/2। तो मतलब ये है अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 अल्फा प्लस 7। प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई 1। x प्लस वाई अगर मेरा 1 है तो x इंटू वाई भी मेरे पास आ जाएगा, राइट? तो x इंटू वाई यहाँ से है -2, राइट? एक तो ये सॉल्यूशन गया। दूसरा है x प्लस वाई की वैल्यू -7/2, ये पुट कर दिया तो बीटा अकॉर्डिंगली मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू निकालो, तो देखो तो क्या आता है, राइट? तो जल्दी में थोड़ा सा आपको आंसर कर गए। सर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 आ रहा है, लाइक 2x² 5 माइनस 5x प्लस 7, हाँ वही आया ना, तो उसी को फैक्टराइज नहीं, कर लो। प्लस 5 माइनस 7। -7, -7 मुश्किल लग रहा है, इसलिए मुश्किल लग रहा है ना क्योंकि यहाँ पर से अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर आया, तो इसका जो कांस्टेंट आएगा वो 1 आएगा, और इसका कांस्टेंट मेरा -1 आएगा, तो कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा जो यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है, तो मतलब ये लिखा हुआ ठीक लग रहा है। नहीं मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करके देख रहे हैं तो वो लग तो रहा है कि ये गलत नहीं है, कुछ ठीक ही ठाक है लिखा हुआ। सर XY 19/4 आ रहा ठीक है, आई होप सभी को ये बात क्लियर है। ओके एवरीवन, ठीक है। आर्यन, सिद्धार्थ, काव्यम, ठीक है बेटा, क्लियर है सबको, यस सर। है। राइट? मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, फिर से ठीक है बेटा, राइट? सो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, राइट? इसमें एक्स टू द पावर 4 और 5 के लिए भी कभी कभी बनता है, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ा क्योंकि मैं ये भी आपको दिखा सकूं, एक्स टू द पावर 5 प्लस वाई टू द पावर 5 की वैल्यू भी अगर आपके पास गिवन है, तो यहां से भी आपकी वर्किंग कुछ ऐसे ही होके बड़े आराम से निकाल सकते हो आप नंबर को। जस्ट ट्राई दिस।
डन। मैं स्टार्ट करूं? आंसर 1 मिनट। ओके। वेरी गुड ऋषभ, तुषार। वेरी गुड यार, अच्छा कैलकुलेशन किया। अरे एक आया, दूसरे में ज्यादा ही कैलकुलेशन था तो नहीं किया। पैटर्न पिक करने की बात है, वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो चार क्वेश्चन में पैटर्न अगर मैं सक्सेसफुली सिखा पाया। वेरी गुड जेना, अभिराज, वेरी गुड। आंसर सबके थोड़े अलग आ रहे हैं, बट फिर भी अच्छी कोशिश। मैं स्टार्ट करूं? अटेम्प्ट हो गए सबके? देखें, तो x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5, ऑब्वियसली दिस इज फर्स्ट टर्म, तो x प्लस y हो गया, एंड अंदर के टर्म क्या होंगे? x टू द पावर 4 प्लस
y to the power 4 minus x cube y plus एक्स वाई क्यूब, दोनों ऐसे ही टर्म आने चाहिए, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 5 इंटू राइट एक्स प्लस वाई को कैंसिल कर, समथिंग लाइक दिस, राइट. So x square plus y square the whole square minus 2 x square y square minus x square y square common out. This is xy common out only. This will be x square plus y square plus x square y square 55. x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यूज मैं निकाल सकता हूं यहां से, क्या नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस 2xy, राइट. दिस इज 25 माइनस 2 एक्स वाई को मैंने नाम दे दिया t. दिस इज 25 माइनस 2t द होल स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर minus t into this will be 25 minus t plus t square equal to 55. सही है, ऐसे ही सॉल्व किया आप लोगों ने. यहां से टी स्क्वायर भी कैंसिल ही हो जा रहा है, प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 25. सर हाँ, सर मैंने x to the power 4 plus y to the power 4 पहले लिया into x plus y, फिर उसे एक्सपैंड किया, फिर आगे जाके आपसे ज्यादा स्टेप्स लगे, फिर आगे जाके t उसमें सब्स्टिट्यूट चलिए किया. बेटा ना, मैथमेटिक्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? आपका जो फ्लो बना दैट इज द बेस्ट वन ना. कि मतलब मैं क्वेश्चन करते वक्त कैसे भी कर लूं, ये क्वाड्रेटिक बन गया आपके लिए. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. मैंने क्या किया है कि एक्स वाई को मैंने टी किया. आप लोगों ने भी यही किया होगा शायद, क्या? तो मैंने स्क्वायर और क्यूब लेके किया था, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया वो दोनों. स्क्वायर और सर क्यूब मैंने टू दी आई पावर मीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और उसको फिर माइनस कर दिया नॉट जो बैड. के बाद. सर मैंने अच्छा, टू दी पावर 5 का सर मैंने टू दी पावर 5 का फॉर्मूला लिया था और उसमें से फिर एक्स टू पावर 5 वाई टू पावर 5 को निकाल के फिर बाकी को कॉमन लेके करने का किया. नॉट बैड, गलत नहीं बोलूंगा इसे. मतलब सबके तरीके अच्छे हैं. और कोई और किसी ने कुछ और अच्छा लगाया हो कुछ, प्लीज हेल्प करो. किसी ने कुछ जबरदस्त सा लगाया हो कि सर ये भी कुछ हम लोग यूज कर सकते थे. एनीवन? अगर मैं मान लो यहां पर के क्वेश्चन को ही अगर मैं कुछ ऐसा सोचता, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस वाई टू द पावर 5, राइट. इसको सोचता क्या हो सकता है, क्या होता है, राइट. ये क्या रहेगा, राइट. दिस इज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब x square y square into x plus y. मतलब एक्स वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई आ सकता था. इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, इसकी वैल्यूज भी आपके पास गिवन है, राइट. ये दोनों निकालना भी आपके लिए थोड़ा आसान काम होता है. ये इस तरह के फॉर्मूला भी काफी अच्छे यूज होते हैं. अगर आप चाहो तो इनको भी यूज कर सकते हो, लिख के रखें, शायद कुछ काम आएगा आने वाले क्वेश्चन पे ही शायद.
right? Okay, okay everyone, ठीक है? सी, तो मैं किस लिए ये क्वेश्चन दिया था अभी आपको पता चलेगा। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब इज इक्वल टू 16, a x to the power 4 plus b y to the power 4 is equals to 42, and a x to the power 5 plus b y to the power 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। ये चार इक्वेशन आपके पास गिवन है और यहां से आपको जस्ट ये वैल्यूज निकालनी है। डन। अव्ययम
ट्यूस रिजर्व हो रहा है बेटा। सर मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, फिर से डन। ये ना आर्यन, देखो जल्दी। तो 1 मिनट। कैमरा सब ऑफ कर दिए, फिर से कैमरा ऑन रखो। गुड 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 गुड। फिर से उठाया पकड़ में। पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करो, बहुत सिंपल सा आप जाओगे क्वेश्चन पे। इसके 3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जस्ट दिस इज द फर्स्ट वन। जस्ट मैंने इसके पहले कुछ हिंट देने की कोशिश की थी इसी के लिए। बहुत बहुत प्यारा अरेंजमेंट है ये, मतलब ऐसा अरेंजमेंट है ना जो एकदम आपको ख्याल पे रखना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करूँ ना? 2 मिनट। ओके। 2 मिनट। ये नंबर के पैटर्न को अगर निकाल पाते हैं तो इससे तो मजेदार बात होगी ही नहीं, मतलब सैल्यूट है। लीव में चलो देख लो देख लो देख लो, और याद रखना इसे, मैं यही बोलूंगा आपको कि आपको याद रखना है इसको बड़े अच्छे से। राइट, देखो अब जो गिवन इक्वेशन है मेरे पास, ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब, ये गिवन है 16। राइट, दोनों तरफ अगर मैं ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब, दोनों तरफ एक्स प्लस वाई से मैंने मल्टीप्लाई आगे कर दिया है। मैंने एक आंसर भेजा। देखते हैं अभी। राइट, ये जो क्वांटिटी मेरे पास आ गई, राइट, ये क्वांटिटी जो है, इसे अगर मैं
रीड करना चाहूं कि ये क्या है, तो चलो मल्टीप्लाई करता हूं। ए एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब वाई प्लस बी वाई क्यूब इंटू एक्स प्लस बी वाई टू द पावर 4, राइट, इज इक्वल टू 16 एक्स प्लस वाई, राइट। ये दोनों को एक साथ रखूं, राइट, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी वाई टू द पावर 4, वाह, ये तो अच्छा है। प्लस ये बीच वाले दोनों से एक्स वाई कॉमन आने के बाद ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई, ओहो, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। जो कुछ फंसना चाहिए था, इसकी वैल्यूज गिवन है मेरे को 42, इसकी वैल्यू ऑब्वियसली निकालनी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली वैल्यू जो है वो 16 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर, this is 7, राइट। दस, ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है, क्या है, 7x प्लस वाई, 7xy प्लस 42 इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। इज दिस ओके? क्या ये सही है? ये सबको यस समझ सर। में आया? नंबर किस तरह से अरेंज हुए दोनों, मतलब हमने एक जस्ट ये दोनों नंबर जो थे ए एक्स क्यूब वाले, राइट, उसमें एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई किया, ये बोल दे, या इन दोनों नंबर के साथ में मैंने उसको प्ले करने की कोशिश की, तो मुझे जो दिखाई दिया। इज दिस ओके? क्या ये क्लियर है? यस सर। राइट। तो एक तो ये मेरे पास आ गया। अब ये रिजल्ट मेरा यूज नहीं हुआ है और ये यूज नहीं हुआ है। सो अब आपकी बारी, एक और इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, दो इक्वेशन होगा तभी हमारे पास काम बनेगा, राइट। और यूज जो नहीं हुए हैं वो आपके सामने है, सिमेट्रिसिटी आपको बहुत कुछ दिखाई दे रही है। एक बार ट्राई करेंगे प्लीज, दूसरे जो हमारे पास एक और हमारे पास कुछ वर्किंग हो सकती है, उसके लिए यू कैन ट्राई, देख लो ट्राई करके। कौन से दो इक्वेशन को वहां से मैं पकड़ूं कि मेरा काम बन जाए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो सेकंड इक्वेशन के लिए व्हाट आई कैन डू, मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, इसे अगर x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया होता तो ये, राइट, मेरे पास 7 गिवन था, तो 7 टाइम x प्लस वाई आ जाता। इसे ओपन करूं तो ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब, फर्स्ट इक्वेशन आया, प्लस एक्स वाई मैंने कॉमन लिया, ए एक्स प्लस बी वाई, 7x प्लस वाई हो गया, राइट। इसकी वैल्यू गिवन थी मेरे पास 16 प्लस एक्स वाई है मेरे पास, ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 7। आई होप ये सब को आसानी से निकल जाएगा बिना कोई दिक्कत का, नहीं? दो इक्वेशन दोनों, एक्स और वाई की वैल्यूज ही आ गई हमारे पास, राइट। एक्स प्लस वाई वैल्यूज आ गई, राइट। और इससे मुझे जो निकालना, पहले यहां तक नोट करके फिर दिखाऊं, हाँ, तो ये आएगा क्या, 3xy प्लस 16 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। ये दो इक्वेशन, एक्स प्लस वाई एंड एक्स इंटू वाई मेरे पास है, राइट। एंड जो पैटर्न मेरे पास है उससे एक चीज तो मेरे को पता चल रहा है कि मैं इसी को रीराइट कर सकता हूं, या इसी को लिखने का तरीका रख सकता हूं, क्योंकि 5 मुझे निकालना है। ए एक्स टू द पावर 5 प्लस बी वाई टू द पावर 5 प्लस एक्स वाई इंटू क्या, ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब
इज इक्वल्स टू, राइट, ए और बी क्या आ रहा है, ये जल्दी से एक्स प्लस वाई क्या आया है और एक्स वाई इसने प्लस निकाला वाई है। -14 आया और एक्स वाई -13। एक्स प्लस वाई क्या आ रहा है बेटा, -14। माइनस 14। 14, माइनस और एक्स इंटू वाई यहाँ से ही निकल जाएगा -38। -30। सही है, सही लग रहा है, ठीक है। So this is nothing but 42, x plus y is -40। इसकी वैल्यू दी हुई है -38, इसकी वैल्यू दी हुई है, क्या था मेरे पास, 16। 60। वाह, ये आ गया -14 इंटू 42 प्लस 16 इंटू 38। देखो तो क्या आया, 20। 42, जीरो आ गया, 40, 20 आ रहा है। यस सर 20 वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, राइट। तो कई सारे इक्वेशन के सॉल्विंग जो है या सॉल्व करने के तरीके आपके पास, ये क्लियर है सभी को, जैसे ओके, सर कोई पूछना चाहोगे कुछ, रियली अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, राइट। इस पैटर्न को अच्छे से एकदम ध्यान से रख लीजिएगा अपने पास, बहुत चांसेस होंगे कि इस पैटर्न को आपको कहीं यूज करना पड़े। ओके, कोई पूछना चाहोगे, जल्दी से देख लो, नोट करना है जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसके जो होते हैं वो काफी इम्प्रेसिव होते हैं, एंड राइट, इसके सिंपल क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था जो डायरेक्टली हमारे पास आ जाते हैं न्यूटन्स आइडेंटिटी से, न्यूटन्स आइडेंटिटी से क्वेश्चन बनते हैं तो वो थोड़ा आसान हो जाते हैं। बट उसी चीज को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कैसे चेंज हो सकता है वो आपके सामने है, राइट। कि नंबर में न्यूटन आइडेंटिटी जो आपने किया था उसको भी चेंज करने की काफी अच्छी जगह होती है, एंड राइट, जैसे नोट कर लिया हो सबने तो मैं एक क्वेश्चन दूं, x³ माइनस 9x² प्लस 11x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, √a प्लस √b प्लस √c। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे बेटा, हाँ, क्योंकि एक आप लोगों का बेसिक जो है यहाँ तक हो चुका है, राइट। इसके अब क्वेश्चंस हम लोग थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे, आगे इसमें और भी कुछ है, जो हम लोग आगे भी स्टडी करते जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इनको थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स करेंगे क्योंकि इसके आगे का थ्योरी के लिए बहुत लंबा हम लोग को जाना पड़ेगा ना। लेकिन इसके क्वेश्चंस हम लोग करते जाएंगे, एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है इनइक्वालिटीज के, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा फिर से आपके लिए, एंड नंबर सिस्टम को भी मैं साथ में लेकर चलना शुरू करूंगा, राइट। तो उसके बाद हम लोग को ज्योमेट्री पे आना है, राइट। फाइंड वैल्यू ऑफ s⁴ माइनस 18 s² माइनस 8s, इसकी वैल्यू निकालिए आप। सर एबीसी इनका रूट्स है ना। हाँ बेटा, एबीसी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये 18 है ना, मैक्सिमम 5 मिनट्स।
सर वो लास्ट में 8s है कि 85 है? ऐसा बेटा। बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, बिलीव मी ना, है सिंपल। एक बार, हाँ, टेक योर टाइम। बहुत अच्छी लर्निंग होगी इस क्वेश्चन में भी ना, थोड़ा सा केयरफुल। मैं स्टार्ट करूं क्या? वेरी गुड ऋषभ, बहुत अच्छे। मैंने आंसर भेजो। वेरी गुड देना, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्रिसिल, आर्यन, सिद्धार्थ, काव्यम, वर्तिका, अभिराज, प्रत्यूष, राज, रोहन, आयुष, सूर्या। मैं स्टार्ट कर दूं क्या? लेट्स सी। आ देखिए, सो क्वेश्चन में गिवन है f इजिकल टू ए बी सी अदर रूट्स। तो ए बी सी रूट्स के लिए कुछ चीजें तो मेरे पास ऑलरेडी है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू प्लस माइनस प्लस 11 है, एंड ए बी सी की वैल्यू 1। गुड, ग्रेट, राइट। ये सब तो नोन वैल्यूज है, सामने सामने दिख भी रहे हैं। अब तक छोड़ के इन्होंने रूट ए रूट बी रूट सी क्यों दे दिया? राइट, तो देखता हूँ क्या कुछ पैटर्न निकलता है क्या। एंड पूछता भी क्या है, एस टू द पावर 4 की बात पूछ रहा है, और उसमें दिया एस स्क्वायर। लेट्स सी, देखें। एस स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी
प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट सी, नॉट बैड। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो मेरे पास 9। ओ ये तो कहानी बन रही है यार, ये तो एस स्क्वायर माइनस 9 हो गया मेरे पास, इजिकल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इससे एक ये तो मुझे पता चल गया कि ये स्क्वायर करने पर ये वाले दो टर्म तो साफ साफ दिख ही रहे हैं मेरे को। क्या क्या बोलते हो, सही है? यस सर। हाँ, यस सर। तो अगर मैं सर ये वो एस स्क्वायर माइनस 9 में ही दिख रहा है सर कि हाँ 18 एस स्क्वायर होगा। क्या बता, एस स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर में ही दिख रहा है कि 18 एस स्क्वायर होगा। हाँ हाँ, और वो मेरे को उससे भी मजेदार बात देखा, एस टू द पावर 4 माइनस 18 एस स्क्वायर तो ये दे ही दिया, राइट, प्लस 81। लेकिन कहानी में यहाँ और मेरे को कुछ अच्छा चीज दिख रहा है, क्या? स्क्वायर करूंगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तो मेरे पास पहले से गिवन है ही। अंदर इसमें जो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, तो ध्यान दो, क्या रूट ए मैं बी ये सी। ए बी 2 root a c into root a plus root b plus root c. नहीं, वेरी गुड, सर एग्जैक्टली। root a plus root b plus ये root तो c ऐसा हमें मेरा, ऐसे ये 1 गिवन था और ये भी वैल्यूज मेरे पास 11 गिवन थी, राइट। अपने आप मेरे को एस टू द पावर 4 माइनस 18 एस स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 44 प्लस 8 एस, सब सेट किया हुआ नंबर है। इज दिस ओके? इज दिस ओके एवरीवन? यस सर। यस सर। समझ में आया ओ सर सभी मिल को? गया सर। सर मिल गया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सर माइनस 37। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कैसे, इज दिस ओके? काव्यम, बस काव्यम, यस सर, तो गलती से ऐड कर दिया लास्ट। ओ ठीक है ना, ठीक है ना, आगे बढ़े, सही। वन मोर, मतलब समझ लो, ये तो दिल नहीं भरता, बट थोड़े क्वेश्चंस है इस तरह के जो शायद आपको, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में एक लगता है ये, राइट। सो प्लीज ना, आई आई होप आप लोग भी इंजॉय करोगे इसको। R1 R2 R3 डॉट 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 Rn with a distinct root distinct roots of the equation x to the power 8 minus 14 x to the power 4 minus 8 x cube minus x square plus 1 is equal to 0, right? Then find, क्या फाइंड करना है? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर अप टू Rn का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो? क्वेश्चन क्लियर है? फिर से एक बार रीड कर दूं, R1 R2 R3 अप टू Rn आर द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, distinct real roots of the equation this, right? Find value of this, इसकी वैल्यू फाइंड कर। इक्वेशन में फर्स्ट टर्म का पावर क्या है? x to the power 8, मैक्सिमम 4 मिनट्स यू हैव, क्योंकि एक मेरे को क्वेश्चन और करवाने हैं, प्लीज थोड़ा फास्ट कर लेंगे तो, राइट, मेरा आज का जो अपना पूरा मैंने रखा है आप लोगों को करवाने के लिए, मैं पहुंच पाऊंगा।
आर्यन, हुआ बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। ये कुछ आंसर तो आ गए हैं। वेरी गुड। राज, नहीं 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 नहीं, एक एक सबसे बड़ा हिंट, इसमें क्या हिंट है वो बताएं। कोई कोई हेल्प करेंगे प्लीज। क्या हिंट जा रहा है? एनीवन, एनीवन? हाँ, सर मैं आंसर लिख रहा हूँ सर। फिर लिखो लिखो, देखें। सर मैंने भेजा है। हम्म। अरे वाह आर्यन, वेरी गुड। क्या किया बेटा? सर मैंने एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली 8 है क्योंकि मेरा 7.9 कुछ निकल रहा है। ऐसे क्या कर रहे हो कि उसमें है? सर मैंने रूट्स निकाले हैं उसके, तो सारे रियल रूट्स 8 रूट्स निकल रहे हैं, उसमें से 4 रियल है और 4 इमेजिनरी है, तो वो अरे वाह, 4 रियल रूट्स ये को कैसे पता चला? 4 चार रियल। रियल, चार रियल है, चार इमेजिनरी है? सर मैंने उसको कैलकुलेट किया, 4 आयोटा निकल रहे हैं और 4 रियल निकल रहे हैं, क्योंकि हम्म। सर तो और 4 रियल निकल रहे हैं और 4 इमेजिनरी निकल रहे हैं, तो फिर उससे मैंने रियल को सिर्फ स्क्वायरिंग करके फिर निकाला है। नॉट बैड। तो ये बहुत बड़ा हिंट दिया आर्यन ने कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है, इसके जितने रूट्स हैं सबके सब 8 के 8 रूट्स जो है ना, सबके सब रियल नहीं है। उनमें कुछ रूट रियल हैं और कुछ रूट इमेजिनरी है। तो जो हम लोग सोच रहे हैं जैसा होना चाहिए, हो सकता है वो वैसा वर्क ही ना कर रहा हो। तो हमें कहीं ना कहीं पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे पास जो रूट्स यहाँ दिख रहे हैं या रूट जितने होने चाहिए, हो सकता है वो हमारे पास तो कहीं से भी ये इक्वेशन जो है एक्स टू दावर 8 माइनस, ये तो पता नहीं, 14 दिया हुआ है। तो ऐसा करता हूँ, 14 टू 16 होता है क्योंकि 2 x⁴ प्लस 1, ये एक टर्म ले लेता हूँ। तो इससे बचा हुआ है x⁴ प्लस 8 x³ प्लस x²। वाओ, आई गेस दिस इज वर्किंग, राइट? x⁴ प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4x²। अगर मैं x बाहर निकाल देता, x² बाहर निकाल देता, 4x प्लस x द होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा? सर फिर x⁴ प्लस 1 का कोई रियल रूट्स नहीं है। नहीं बेटा, और आगे जाना पड़ेगा हमें। 4x² प्लस x प्लस 1 एक ये गया, दूसरा मेरे पास गया x⁴ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। इसमें बहुत सारी लर्निंग है आपके लिए। अब ये दो आपके पास इक्वेशन आ गए। सर जो अब कर रहे मैं कर लेता हूँ। राइट, अब हमें ये बात यहाँ इंश्योर करना है कि ये जो दो हमारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं, किनके रूट्स हमेशा मैं बोल सकता हूँ कि इमेजिनरी होंगे ही होंगे, और किनके रूट्स हैं जो हो सकता है रियल होंगे ही। कोई हेल्प?
ये दो इक्वेशन है, चलो एक एक करके बात करते हैं। पहले मैं यहाँ पर बात कर लूँ इस इक्वेशन के लिए, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 4x² प्लस एक्स प्लस 1। चलो इसके बारे में बताओ, इसके रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, कैसे बता सकते हैं? सर इसका रियल रूट नहीं होगा। रियल रूट नहीं होगा, श्योर? एग्जैक्टली सर, क्योंकि इवन डेसिमल पावर्स है हम लोग के नंबर होगा। पास। सर क्योंकि हम लोग का ज्यादातर जो पावर्स है वो इवन है, नहीं और इवन में हमेशा पॉजिटिव होता है। नो नो नहीं, नहीं लॉजिक नहीं है मजेदार। और कोई? और कोई? मतलब मैं अभी दे दूंगा कोई क्वेश्चन, इसमें ऑड पावर होके भी वो गड़बड़ कर देगा। लिख दूं ऊपर में एक इक्वेशन? फर्स्ट थ्री टर्म्स को कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करके नहीं कर सकता? हाँ, फर्स्ट कितना? फर्स्ट नहीं नहीं सर, समझा गलत है। और सर कोई? सर वो AMGM इनइक्वालिटी सम कर सकता। पॉजिटिव नंबर नहीं है सब, रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे हमारे लिए। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो जिसमें मजा आए यार। कैसे कर रहे हो आप? जितना आप लोगों ने सब ने जितना पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है इसका आंसर देने के लिए। मैं कोशिश करूं? मैं कोशिश करूं? देखेंगे। काव्य, हम कुछ बोल रहे हो? एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर करते हैं -3, तो प्लस एक्स -3 रह जाए। नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, जब फाइनल 3 आने पर तो और मेरे लिए कंफ्यूज कर जाएगा वो। देखो, मैं यहाँ पर कोई भी नंबर है तो एक बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन था सर, ऐसा लग नहीं रहा है कि इसके रूट्स आएंगे। ये बड़ा प्यारा स्टेटमेंट था। ये सर ऐसा फील नहीं आ रहा है कि इसके रूट्स आएंगे। वो फील नहीं आना भी बहुत बड़ी चीज होती है। क्यों ऐसा हो रहा है? केस 3 हम लोग केस यूजुअली लेते हैं, x ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर नंबर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव का सम कभी 0 होगा ही नहीं। बेसिक लॉजिक की बात है, क्या बोलते हो? सही है? यस सर। सर फिर जब भी इक्वल टू 0 भी होगा तो 1 बाकी रहेगा। वेरी गुड, तो हो ही नहीं सकता। सेकंड, अगर x लेस देन -1 हो जाए तो मैं क्या बोल रहा हूं कि x लेस देन -1 में 4x² जो है वो, जो भी यहाँ पर जो x है उससे तो बड़ा ही रहेगा x लेस देन -1 पे। एग्जैक्टली, इसीलिए सर तो ये पॉजिटिव पूरा रहेगा। पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिव है और उस पे भी दो और टर्म ऐड हो रहे हैं, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, तो भी ये पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव है। गड़बड़ होती है ये थर्ड केस। थर्ड केस व्हेन एक्स लाइन बिटवीन -1 to 0। हाँ, गड़बड़ का जो केस है केवल यही है। क्यों ऐसा? क्योंकि -1 to 0 में ये पावर मैं अगर बढ़ाता जा रहा हूं तो वैल्यू कम होती जाती है। हाँ सर, क्योंकि फ्रैक्शन में पावर बढ़ते तो फ्रैक्शन ये हाँ, वैल्यू कम हो गेटिंग जाती गेटिंग दिस पॉइंट ना? तो पावर आप बढ़ा रहे हो तो वैल्यूज तो कम होती जा रही। तो हो सकता है कि x टू दी पावर 4 प्लस 4x² करने के बाद भी वो x से थोड़ा सा लेस रह गया, जिसके कारण वो नेगेटिव होने के अगर वो चांस है। फ्रैक्शन में +1 है ना, तो वो अरे हमेशा वाह! ग्रेटर देन 0 तो रहेगा। इसीलिए बच गए हम लोग, क्योंकि यहाँ एक टर्म 1 प्लस एक्स है। तो एक्स लाइज बिटवीन -1 to 0 में ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा। और ये दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म, ये तीनों के तीनों फिर से पॉजिटिव आ गए। ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव है तो कभी बेचारा 0 देगा ही नहीं। इज दिस ओके? इज दिस ओके? सबको समझ में आया है। है? यस यस सर। सर। राइट? राइट जिना, काव्यम, दिव्यानी, फिर सबको समझ आया है? कुछ यस फिर से बोलने की मेरे को यस जरूरत है? ये एकदम गांठ बांध के जो बोलते हैं ना, याद रखोगे प्लीज। हाँ, ये इतनी बार ये यूज होगा कि आपको कहीं के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। बट छोटा सा फंडा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से इसको यूज करना आना चाहिए। राइट? एक तो अब ये वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके रियल रूट से दिखाई भी दे रहा है। राइट? अब इसके रियल सर रूट्स हैं तो आपको पता चल गया कि 4 रूट्स जो है मेरे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये चारों का सम है 4। राइट? R1 R2, ये जो मेरे पास जा रहा है प्लस माइनस प्लस,
-1 तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर निकालना आपके लिए आसान काम है। ये हो जाएगा समेशन ऑफ RI स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ R1 प्लस R2 जो भी हमारे नंबर है उसका स्क्वायर, राइट, माइनस ट्वाइस ऑफ R1 R2 नंबर, प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, बस, राइट। ओके, यस सर। राइट। सर तो फिर समेशन में हम लोग को 4 आने वाला है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 हम लोग का 8 आ जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आई होप ये सबको क्लियर रहा होगा। यस यार सर। एक और क्वेश्चन करवाना है, क्या बोलता है, करवा लूं? यार थोड़ी सी मेरी नेक्स्ट वाली क्लास को मैं आगे करता हूँ, खत्म ही कर लेता हूँ, एक जो मेरे को है मैं तो करवा तो लूँ। हाँ, एक पी एक्स फंक्शन है जो है एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, एंड पी एक्स इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स। क्या क्या रूट्स हैं? x1, x2, x3, x4, x5, राइट। एक नया फंक्शन भी है जी एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2, देन फाइन, क्या फाइन करना है आपको? जी एक्स वन इंटू जी एक्स टू जी एक्स थ्री जी एक्स फोर एंड जी एक्स फाइव, ये इसकी वैल्यूज फाइंड करनी। अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सर मल्टीप्लिकेशन में ना ये सब? सब मल्टीप्लिकेशन में बेटा, जितने वैरायटी हम लोग कर पाएंगे आपके लिए उतना आसान रहेगा। बस एक ही केवल मेरी रिक्वेस्ट है, ये सब आपको याद होने चाहिए, जब जरूरत पड़े आपके दिमाग में आना चाहिए, बस। और वो आने का एक ही तरीका है कि आप इनको थोड़े थोड़े दिनों में एक बार रिवाइज करते जाएंगे। जो क्वेश्चंस मैं भेजते जा रहा हूँ, अच्छा, आप लोगों के जो असाइनमेंट होंगे वो मैं सबके नाम से अलग अलग इंडिविजुअल भेजने वाला हूँ। नेक्स्ट वीक से आपको जिनकी जो असाइनमेंट रहेगी वो कंप्लीट करना है, सबको अपने अपने असाइनमेंट मिल जाएंगे, राइट। बेसिक बेसिक बेसिक, उसके ऊपर हमें नहीं जाना है, बस स्टिक विद द बेसिक्स।
क्या नहीं? वेरी गुड, कुछ आंसर्स तो आ गए हैं। क्या क्या लग रहा है? नहीं नहीं ऋषभ, कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा। और कोई, और कोई आंसर? सर 2 मिनट। देखो, देखिए क्या। सर 1 सेकंड बस। ओके, ये लिखा हुआ है, बोल सकता हूँ क्या? सर मैंने भेजा आंसर। वेरी गुड। ये लिखा हुआ है, बोल सकता हूँ क्या? एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर, एक्स माइनस एक्स फाइव। ये 5 रूट्स है तो यही होने चाहिए, राइट? मुझे क्या चाहिए? जी एक्स वन। जी एक्स वन का मतलब हो गया एक्स वन स्क्वायर माइनस टू, फिर एक्स टू स्क्वायर माइनस टू, यही जा रहे हैं, राइट? एक्स वन स्क्वायर माइनस टू। ओके, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाले में फर्स्ट केस में एक्स को मैं √2 पुट कर देता हूँ, तो ये आएगा √2 to the power 5 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 1। और ये आ गया √2 माइनस x1, √2 माइनस x2, करते करते √2 माइनस x5, ये जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाले में मैं माइनस √2 पुट कर देता हूं, तो माइनस √2 to the power 5 प्लस 2 प्लस 1, एंड ये जाएगा -√2 माइनस x1। क्या बोलते हो, कहानी बन गई क्या? हम्म? अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ध्यान दो, लेफ्ट साइड तो आपका आंसर ही आ रहा है, उसको छोड़ो। राइट साइड क्या आ रहा है? अगर मैं माइनस माइनस कॉमन लिया हुआ हूं तो x1 स्क्वायर -2, x2 स्क्वायर -2, -2, x3 स्क्वायर -2, अप टू x5 स्क्वायर -2। और ये गया क्या? 3 प्लस 4√2 इंटू 3 माइनस 4, 9 माइनस 32। क्या आ रहा है ये? 32 मतलब -20, कुछ ऐसा। आई होप, राइट, इस तरह के क्वेश्चन एकदम, ये सब ऐसा हॉट केक के जैसा चीज है, राइट? कभी भी आपको ये सब दिखाई दे सकता है, कभी भी। सर मैंने 4√2 का होल स्क्वायर को 19 पता नहीं क्यों लिखा। 19, 16 भी लिखता तो भी चलता, 19 कैसे? पता नहीं सर 19 गल रहा है, एकदम छोटा छोटा लिखा, वो गलत लिख दिया तो आंसर गलत दिया था पहली बार। ओ, 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 ठीक है, इट्स ओके एवरीवन। हाँ, कहीं क्वेश्चन में एक बार गो थ्रू कर लो, कहीं पर आज जो बताया हो कहीं कंफ्यूजन लग रहा हो या समथिंग, प्लीज आस्क, राइट? एकदम जितने वैरायटी हो सकते हैं मैंने कोशिश की है पूरी वैरायटी देने की, तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो। ये सब स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं, राइट? सबके मैंने अपने कलेक्शन करके रखे हुए हैं, राइट? इसमें और भी है लेकिन फर्स्ट स्टेज के लिए इतना आपको काफी है, राइट? सर इस पे हम्म। हमने जो क्वेश्चन किया था x⁵ प्लस y⁵ वाला, उसमें हम्म। जो आपने बोला था कि x³ प्लस y³ इंटू x² प्लस y² के फॉर्म में करके जब करेंगे, हम्म, वैसे तरीके के आप 2-3 क्वेश्चन अभी करवा सकते हो, भेज सकते हो। भेज दूंगा बेटा। ये समझ गया ना पैटर्न कैसे बन रहा है? मैं इसका थर्ड पावर पे भी, मतलब XYZ तीन के लिए भी काम करता है। ये हमने दो के लिए काम किया है ना, XYZ भी रहता है, उसके लिए भी ये बड़ा अच्छा अरेंजमेंट रहता है, लेकिन वो थोड़ा टफनेस ऊपर चला जाता है, बट काम करता है। हाँ, ओके, ठीक है। आप एक बार लास्ट तक फिर से दिखा सकते हो? यस बेटा, ये लास्ट
ये सर वो थर्ड स्टेप पे फोर्थ स्टेप पे एग्जैक्टली कैसे गए? ये वाला दिस वन हाँ, मैंने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक तो x1 ये दोनों मल्टीप्लाई किया, माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया, राइट। एक आ गया √2 माइनस x1, एक आ गया √2 प्लस x1। सबसे माइनस साइन मैंने बाहर रखा हुआ है, राइट। तो 2 माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें मतलब बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, राइट, ठीक है। फर्स्ट स्टेज के लिए ये टफ क्वेश्चन ही कहूंगा मैं। हाँ, एक अच्छा अच्छा ये था रेजिमेंट। आयुष, ठीक है। यस सर। अभिराज, दिव्यांश, यस सर। यस सर। ओके एवरीवन, राज, ऋषभ, रोहन, यस सर। यस सर। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखें, ओके।